साईनाथ की जय, 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 साईनाथ की जय। किसी की पराजय में अपनी विजय नहीं देखी जाती महासपति। लेकिन जौहर बाबा हार गया, ये तो खुशी की बात है देवा। हाँ, और उन्हें शिरडी छोड़कर जाना ही होगा। हाँ। जौहर बाबा के शिरडी में आने से शिरडी अपवित्र हो गई थी, अब हमारी शिरडी पवित्र हो जाएगी। नूरबा जी, मेरे गुरु का अपमान तो मत करो। वो आपके गुरु नहीं है साईनाथ। ये बात खुद उन्होंने स्वीकार की है बाबा। लेकिन सगुन, मैं उन्हें अपना मानता था। गुरु गुरु ही होता है, गुरु का आदर सम्मान तो करना चाहिए। अगर जौहर बाबा आपके गुरु थे तो उन्होंने आपको क्या शिक्षा दी देवा? यही कि गुरु कैसा नहीं होना चाहिए, यही कि अहंकार इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है, यही कि इंसान जब अविवेक का साथ देता है तो उन्नति के रास्ते से भटक जाता है और अवनति की सीढ़ियां तेजी से उतरता चला जाता है। इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा को जानना चाहिए। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे पछताना पड़ता है। सत्य वचन, सत्य वचन। अब जौहर पछता रहा होगा ना? सगुन, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब इंसान पछताता है तो मालिक भी उसे माफ कर देता है। वैद जी, वैद जी, वैद जी, वैद जी, वो द्वारिका नाथ जी शर्म के मारे कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। मैंने कहा था ना आपको कि साईं बाबा के खिलाफ षड्यंत्र मत रचो। कर गधे नालायक कहीं के। सुन रहे हैं आप जौहर बाबा? सुन रहे हैं? अरे उस द्वारिका नाथ जी को तो आपने शर्मसार कर ही दिया और इस वैद्यनाथ जी के प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। सत्यानाश हो जाए। अरे राम राम राम, हमने आपको कितनी ऊंचाई पर रख दिया था, खुद तो आप उस ऊंचे स्थान से नीचे गिरी गए और साथ साथ हम दोनों को भी लात मार के नीचे गिरा दिया। देखिए वैद्य, अरे देखिए, क्या देखना बाकी है जौहर बाबा? नहीं बताइए क्या देखना बाकी है? अरे अब देखना तो छोड़िए, सुनना भी बाकी नहीं है। अरे राम 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 राम, याद कीजिए जौहर बाबा, क्या क्या कहा था आपने उस ढोंगी साईं बाबा के बारे में? हाँ? अरे वो महान है, गुरुदेव है, फलाना है, टिमका है। अरे सत्यानाश हो जाए। है? वो सब मुझे कहना पड़ा वैद्य जी। राम राम राम, थोड़ा सा शर्म कीजिए जौहर बाबा, थोड़ा सा। अरे कहते हैं कि कहना पड़ा। अब ये आपका कौन सा नया नाटक है? हाँ, साईं बाबा के गुरु होने के नाटक पर आप ही ने पर्दा डाला था ना? सबके सामने कह दिया मैं साईं बाबा का गुरु नहीं हूँ। अरे आपका तो कमाल है जौहर बाबा। आप यहाँ से राहता चले गए थे, फिर उस साईं को लेके राहता से शिरडी क्यों आए? नहीं बताइए क्यों आए? हाँ, बोलो बोलो। अरे चुप कर, मैं पूछ रहा हूँ ना। उस ढोंगी साईं को वापस राहता से शिरडी क्यों लेकर आए? हमें अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए? वैद्य जी, आवाज नीचे। चुप। हमारा ही अन्न खाकर हम पर गुर्रा रहे हो जौहर बाबा। अरे राम 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 जौहर बाबा, आपका ये गुर्राना शिरडी वासियों के सामने होना चाहिए था, परंतु
वहाँ पर आप तो बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करते बैठे हैं। वैद जी, हाँ? जौहर बाबा जैसे लोगों की एक आदत होती है, आ बैल मुझे मार। सत्य कहा तुमने ढोंडिया, इसीलिए ये बहस करने के लिए राजी हो गए। एक आदत और होती है, वो कौन सी ढोंडिया? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मेरा अपमान कर रहे हो ढोंडू? क्या ढोंडू ढोंडू? अरे अपना अपमान आप खुद कर रहे हो। ढोंडू बहुत हो गया। हाँ, राम राम राम, हम भी यही कह रहे हैं जौहर बाबा कि बहुत हो गया। सत्य वचन, सत्य बहुत कड़वा होता है, परंतु ये सत्य है। सत्य वचन, सत्य वचन। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा वैद जी, अवश्य लूंगा मैं। राम राम राम। सुना तुमने ढोंडिया, जौहर बाबा ने क्या कहा? सुना वैद जी, लेकिन ये जौहर बाबा बदला कैसे लेंगे ये तो बताया ही नहीं। हाँ। कल सूर्योदय के बाद अगर ये जौहर बाबा शिरडी में नहीं रहेगा तो वो साईं बाबा भी शिरडी में नहीं रहेगा। राम राम राम। इस खुशखबरी को जल्दी से जल्दी द्वारिकानाथ जी को बता देता हूँ, फिर हम जौहर बाबा के पीछे जाएंगे। चलो ढोंडिया, राम राम राम। देखो वैद जी, वो जौहर बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे नालायक गधे, तुम चुप नहीं बैठ सकते? चुप रहो। वैद जी, जौहर बाबा को तो शिरडी से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो शिरडी के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि द्वारिका माई शिरडी में ही है ढोंडिया। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य और वचन। इसीलिए ये जौहर द्वारिका माई में जा रहा है। अच्छा अच्छा, शिरडी छोड़ने से पहले साईं बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे होंगे। वो साईं का आशीर्वाद लेने नहीं, प्रतिशोध लेने जा रहा है। प्रतिशोध। सत्य वचन। राम राम राम। साईं, अरे साईं कहाँ है तू? अरे कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, अरे बाहर निकल साईं। मेरा अपमान करके तू शिरडी में सम्मान पाना चाहता है? अरे बाहर निकल, सामने आ, सामने आ साईं। देवी दास को ढाल बनाकर तूने सवाल जवाब की जंग छेड़ी है ना? सवाल जवाब की जंग छेड़ी है ना? वाह, आज मैं खुद आ गया हूँ, खुद आ गया हूँ मैं। बाहर आ, सामने बाहर आ। आज कोई भी ढाल तुझे बचा नहीं सकती साईं, नहीं बचाएगी तुझे, हाँ समझे? अरे साईं बाहर तो आ, सामने आ। ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे अरे, लगता है किसी ने साईं बाबा की हत्या की है और इस वक्त तो मैं अकेला हूँ। साईं बाबा की हत्या का आरोप मुझ पे लगेगा। वैद जी, द्वारिका माई चलते हैं। द्वारिकानाथ जी, आप कब से साईं बाबा के भक्त हो गए जो इतनी रात में साईं बाबा के दर्शन की प्यास जग गई? अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं समझता।
मैं तो बस द्वारिका माई में उस जौहर और साईं बाबा का टकराव देखना चाहता हूँ। और हम दोनों उन दोनों का टकराव देखना चाहते हैं ढूंढिया। सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। राम राम राम, लेकिन द्वारिकानाथ जी, ये जौहर बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वैद्य जी, हाँ? जौहर बाबा साईं बाबा की सेवा कर रहे होंगे। अच्छा, अरे राम राम राम, अब तो मुझे तुम्हें मेवा देने का समय आ गया दीजिए मेवा। अरे वैद्य जी, वो देखिए जौहर द्वारिका माई से बाहर आ गया। वैद्य जी, ये जौहर बाबा चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे भूत लग गया हो। भूत तो तुम्हारे पीछे खड़ा है द्वारिकानाथ। अरे, राम राम राम, हे भगवान, नाना होली, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे वैद्य जी, डरने के लिए आपने कोई बुरा काम तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, अरे पांडुरंगा विठला, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तो फिर इस मोटू पेटू जाड़िये के साथ अंधेरे में क्या देख रहे हैं और किसे देख रहे हैं? चुप बंदर। ए मंदबुद्धि, तुम्हारे तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जैसे देवीदास और जौहर बाबा के बीच सवाल जवाब हुए थे ना, वैसे अब हमारे और तुम्हारे बीच सवाल जवाब होंगे। राम राम। हाँ, अब तुम हमारे सवालों के चाहे उचित जवाब दो, चाहे अनुचित जवाब दो, दोनों ही हालत में ना सजा तुम्हें ही मिलेगी। क्या सजा होगी नाना वली? चुप थोंडिया। अब पहले सजा देकर सवाल जवाब शुरू नहीं कर सकते। अरे सजा होगी गुरुदेव धोंडू की सेवा करना। राम राम। तो जल्दी सवाल जवाब शुरू करो। करो ना। तेरे साथ जवाब शुरू करूं? अरे राम राम राम। अरे मंदबुद्धि, अब समय आया है तुम्हें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। हट बंदर। सत्यानाश हो जा। द्वारिकानाथ जी, अब तक तो ये बंदर था, अब तो रातों का भूत भी बन गया है। चलिए चलिए जल्दी बैठिए, चलिए। राम राम राम। अरे ये बिस्तर खाली क्यों है? ये नूर कहाँ चली गई है? नूर, बहू, अम्मी, आप सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो? नींद नहीं आ रही है। जब से जौहर बाबा ने कबूल किया है कि वो साईं बाबा के गुरु नहीं है, तब से मन को तसल्ली हुई है कि साईं बाबा अब शिरडी में ही रहेंगे। अम्मी जान, मेरा तो बिना पंख उड़ने को जी कर रहा है। तुम्हारी तरह शिरडी के हर किसी का यही हाल होगा नूर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, अभी जौहर बाबा ने अपना प्रतिशोध ले लिया, अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, पिताजी, सुबह हुई पिताजी। नहीं विद्या बेटी। फिर आप क्यों जाग गए? मेरी नींद भी उड़ गई ना। चलिए सोने के लिए चलिए। वहाँ क्या देख रहे हैं आप? कौन है वहाँ? द्वारिका माई।
साईनाथ की द्वारिका माई, और अब द्वारिका माई में साईनाथ भी हैं। पिताजी, अब साईं बाबा शिरडी में ही रहेंगे ना? अरे इसीलिए तो मुझे इतना आनंद हुआ है कि मेरी नींद ही उड़ गई है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि कब सुबह होगी और कब साईनाथ के दर्शन होंगे। द्वारिका माई में जाकर सबसे पहले देवा के दर्शन करने की इच्छा में रात भर मुझे नींद नहीं आई। अरे सुबह होने का इंतजार नहीं हुआ मुझसे, कदम अपने आप द्वारिका माई की तरफ बढ़ने लगे। अरे पता है गुरुजी, मुर्गे की पहली बांग सुनकर ही मैं भागा भागा आ गया। बाबा से मिलने की उत्सुकता में मैं भी करवटें बदलता रहा और आपकी आवाज सुनते ही आ गया। अरे प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? प्रणाम तात्या। अरे कब आए ननिहाल से? बस आज ही रात को वापस आया, और मुझे जैसे ही मालूम चला कि साईं बाबा राहता से शिरडी वापस आ गए हैं, मेरी तो नींद ही उड़ गई। और मैंने सोचा सूर्योदय होने से पहले ही बाबा के दर्शन कर लूं। पूरे शिरडी वासियों का यही हाल है तात्या। बाबा के बिना शिरडी और द्वारका माई सूनी हो गई थी। हाँ, अरे तात्या, अब तो ना द्वारका माई में रौनक ही रौनक रहेगी। हाँ, अब हम बाबा की आरती खूब धूमधाम से उतारेंगे। हाँ, तो फिर जल्दी चलिए ना नानावली चाचा। हाँ, चलो 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 चलो, चलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए चलिए चलिए। तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आती है कावेरी? यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? अपने बेटे भगवंत का इंतजार। भगवंत के इंतजार में क्या तुम रात भर यहीं बैठी रहोगी? कावेरी, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। इस तरह रात भर जागना दूसरे दिन तुम्हें तकलीफ देगा। भगवंत को जन्म देते समय जो तकलीफ, जो वेदना बर्दाश्त की है, उसके सामने तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। मेरी बात नहीं मानोगी? आप जाकर सो जाइए ना। क्यों जिद करती हो कावेरी? हम कहाँ ठहरे हैं? भगवान को इसका अगर नहीं पता चला तो वो यहाँ आकर भी वापस चला जाएगा। नहीं जाएगा। उसका कोई भरोसा नहीं। सरफिरा जो है। देखो देखो तो, मैंने धर्मशाला के रास्ते के दोनों तरफ इतने दीप जलाए हैं सिर्फ भगवंत के लिए, ताकि वो इन जलते हुए दीपों को देखे तो वो खुश हो जाए और उसे लगे कि हम उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। वैसे भी भगवंत को दिए जलाने का शौक है। साईं बाबा, हमारी जिंदगी में भगवंत के लौटने की खुशी के दीप कब जलेंगे? ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ,
जलाओ मिलकर गाओ। ओम साई अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साई महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ। साई की महिमा, साई की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, एक वेदांत का ज्ञाता हो, जब तक उसे गुरु के मार्गदर्शन का लाभ नहीं मिलता, तब तक वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम भय से मुक्त हो सकते हैं। हमें तब पता चलता है कि मार्ग में कहाँ खड्ड है, कहाँ खंदक है, कहाँ हिंसक पशु है। ऐसा मार्गदर्शक नहीं, वो गुरु ही है। जो हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर करते हुए हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं देता, वो गुरु नहीं है। गुरु अपने शिष्य को अहंकार के अधीन न होने की शिक्षा देता है, लेकिन जो गुरु अहंकार के अधीन होता है वो गुरु नहीं है। शिष्य के उत्कर्ष में गुरु अपना उत्कर्ष देखता है, लेकिन जो शिष्य का उत्कर्ष नहीं होने देता वो गुरु नहीं है। कहते हैं कि बिना पढ़े आदमी को ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन केवल पुस्तकी ज्ञान से हमें लाभ नहीं मिलता, जब तक गुरु उसके रहस्यों को खोल कर न बताए। कोई भी इंसान अपने अनुभव, ज्ञान और कर्म से अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की और सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु अपने शिष्य को सत्य मार्ग की बजाय असत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो गुरु नहीं है। बस बाबा, बस। गुरुदेव, बस कीजिए बाबा। मुझे गुरुदेव मत कहिए बाबा। आपने भी सत्य का साथ दिया गुरुदेव। आप सत्य की राह पर चलना चाहते हैं गुरुदेव। बाबा, क्या गुरु बनने के लिए सिर्फ सत्य का साथ देना काफी है? गुरु का परम ज्ञानी होना अति आवश्यक है गुरुदेव। जो मैं नहीं हूं बाबा। गुरु पर सद्गुरु का अनुग्रह होना जरूरी है गुरुदेव। जो मुझ पे नहीं हुआ बाबा। गुरु के ज्ञान से समाज का प्रबंधन और कल्याण होना जरूरी है। वो मैं नहीं कर रहा हूं बाबा। मैं तो अपने ज्ञान का उपयोग केवल विवाद के लिए करता आया हूं बाबा। बाबा, आप नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा।
मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा, मैंने आपकी विनम्रता का गलत फायदा उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया बाबा। मैंने आपको अपना शिष्य कहा और आपने तुरंत मुझे अपना गुरु मान लिया बाबा। शायद शिष्य कैसा होना चाहिए समाज के लिए मिसाल रखने के लिए आपने मुझे अपना शिष्य कबूल किया था, है ना बाबा? है ना बाबा? बाबा, मेरे साथ रहते हुए आपने कई बार मुझे अप्रत्यक्ष रूप से सीख दी थी बाबा, जो मैं उस समय समझ नहीं पाया था बाबा, लेकिन अब मेरे ध्यान में वो सब आ गया है बाबा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया ना बाबा। हाँ बाबा, मुझे आपको अपना गुरु बनाना चाहिए था, लेकिन मैं अहंकार के अधीन होकर खुद को आपका गुरु मान बैठा। कल रात जो आपने मुझे साक्षात्कार दिखाया, उससे मैं आपकी योग्यता मान गया पापा। बाबा, आप तो योगियों के योगी हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं बाबा, आप महागुरु हैं। बाबा, बाबा, आपकी हर बात सत्य होती है बाबा। आपने मुझ जैसे अधर्मी प्राणी को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश के दर्शन कराए हैं बाबा। इसलिए आप गुरु हैं बाबा, आप गुरु हैं। आपने अपनी ज्ञान का प्रयोग, अपनी सिद्धियों का प्रयोग लोगों के, समाज के कल्याण के लिए किया है बाबा, इसलिए आप गुरु हैं। आप अपने शिष्यों को सत्य के मार्ग पर ले चलते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं बाबा। खाई कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, हिंसक पशु कहाँ है, और उनको उनके गंतव्य, उनके उद्देश्य तक पहुंचाते हैं आप बाबा। इसलिए आप गुरु हैं बाबा। आपने तो मेरे अहंकार को भी जीत लिया है बाबा। मेरे अहंकार को भी जीत लिया, इसलिए गुरु है आप बाबा, महागुरु है आप बाबा। बाबा, आपने कई लोगों का उद्धार किया है, मेरा भी उद्धार करो बाबा, मेरा भी उद्धार करो। द्वारिकानाथ जी, ये मौका आप मत गवाइए, जाइए बाबा की शरण में अपना उद्धार करवा लीजिए, जाइए। अरे पहले तू अपना उद्धार करवा ले। अरे थोंडिया नालायक, अब तूने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं यही तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, समझे? उठिए जौहर बाबा, उठिए। नहीं बाबा, मैंने आपको गुरुदेव कहा है, गुरु शब्द की लाज रखी गुरुदेव, उठिए। नहीं बाबा, उठिए बाबा, बाबा। मेरी नजरों में आज भी आप गुरु ही हैं। आप ज्ञानी हैं जौहर बाबा, आपके पास समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। आज आप खुद अहंकार से मुक्त हुए, अब आप अपने शिष्यों को, समाज को भय से मुक्त कर दीजिए। मालिक की शक्ति का प्रसार कीजिए, लोगों को कह दीजिए कि भक्ति में ही शक्ति है जो लोगों को मुक्ति दे सकती है। जब आप लोगों का कल्याण करेंगे तो सद्गुरु की बहुत ही मालिक का आप पर अनुग्रह होगा और आप
गुरुपद प्राप्त कर लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपका कल्याण हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राम राम राम, क्या सोचा था और क्या हो गया? सत्यानाश हो जाए, सारा उलट पुलट हो गया द्वारिकानाथ जी। वैद जी, अब तो हम भी उलट पुलट हो जाएंगे जब नानावली हमसे दुश्मनी निभाएगा। अरे चुप कर नालायक कहीं के, लगता है मुझे तुम्हारी जबान काटनी होगी है? अरे जल्दी काट दीजिए वैद जी, जब देखो अशुभ ही बोलता है। अरे अशुभ तो आप है द्वारिकानाथ जी। ढोंढिया, जिस दिन से आपने हमारे घर में कदम रखा है अशुभ ही होता आया है। अरे चुप रहो ढोंढिया, नालायक कहीं। अरे मन करता तुम्हारी बत्तीसी तोड़ दूं मैं। अरे द्वारका, तू क्या समझ रहा है तेरी बत्तीसी अपनी जगह रहेगी? तुम अरे बहुत ऐश कर ली तुमने सीढ़ी में। हाँ, अब तुम्हें सीढ़ी से बाहर जाने का रास्ता पकड़ना होगा। जल्दी। हाँ, जैसे जौहर बाबा गए हैं। हाँ, तुम्हें भी जाना होगा। जाओ जाओ जाओ, मैं कहता हूँ बाहर जाओ। जाओ। अरे राम 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 नानावली, सारे लोग देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो थोड़ा कम करता हूँ। अरे 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 मोटू, सीढ़ी से बाहर जाते हो या तुम्हें खींच के घसीटते हुए रास्ता तक पहुँचाऊं मैं? अरे शुभ कार्य में देरी कैसी, जल्दी घसीट के ले जाओ। अरे छोड़। नानावली, मुझे लगता है तुम द्वारिकानाथ जी को घसीट के नहीं ले जा सकते। अरे राम राम राम, क्योंकि ये मोटे झाड़िए। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। ढोंढिया, तुम इतने नवाखराम कैसे हो गए हैं? अरे वैद जी, आपको तो खुशियाँ मनानी चाहिए। जो पनौती आपके पीछे थी ना, जिसका नाम द्वारिकानाथ है, उसे नानावली सीढ़ी से बाहर ले जा रहे हैं। अरे चुप कर नालायक कहीं के, मेरे पीछे तू है मेरी पनौती, समझे? अरे मुझे बताइए। चल। अरे मोटू, अरे छोड़ो तू। अरे क्या कर रहा है नानावली? अरे नहीं रुकूंगा, आप हटिए वैद जी। मैं इस मोटू को ना सीढ़ी से बाहर फेंक दूंगा। अरे ये तो महामारी से भयंकर और मच्छर बीमारी है। सत्य वचन, सत्य वचन। चुप मोटिया। अरे राम 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 नानावली, तुम साईं बाबा का अपमान कर रहे हो। हाँ। अरे वो कैसे वैद जी?
अरे वो कैसे? अरे साईं बाबा के कहने पर ही हर कोई शिरडी आता है ना? नहीं आता है ना? हाँ, तो फिर द्वारिकानाथ जी भी साईं बाबा के कहने पर ही शिरडी आए होंगे। हाँ, और फिर जब साईं बाबा कहेंगे तभी तो द्वारिकानाथ जी शिरडी से बाहर जाएंगे ना? हाँ? राम राम राम। फिर तुम बिना साईं बाबा की इजाजत के द्वारिकानाथ जी को शिरडी से बाहर कैसे भेज सकते हो? हैं? ए द्वारका, तू ये मत समझ के तू बच गया है। मैं अभी बाबा से आज्ञा लेकर आऊंगा और तुझे घसीटते हुआ मैं शिरडी से बाहर ले जाऊंगा। आज द्वारिका माई प्रसन्न हुई है साईनाथ। द्वारिका माई प्रसन्न हो या अप्रसन्न, देवा को कोई फर्क नहीं पड़ता है मालसपति। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता है श्यामा? अपनी माँ को सभी प्रसन्न देखना चाहते हैं, अप्रसन्न नहीं। ये जानते हुए भी आप शिरडी छोड़कर गए थे ना देवा? लेकिन बाबा वापस आ गए ना गुरु। अरे फिर चले गए तो? हाँ? मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? हाँ? आप ही जाने। अरे फिर कोई जौहर आ गया और उसने कहा कि आप उसके चेले हैं, तो आप तुरंत उसे अपना गुरु मानकर जौहर बाबा की तरह उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। नूरबाजी, श्यामा को क्रोध आ रहा है। गुरुजी क्रोधित नहीं है बाबा। वो चाहते हैं कि आप हमेशा हम सबके साथ रहें। मैं तो सबके साथ हूँ नूरबाजी। आपकी कथनी और करनी में अंतर है देवा। श्यामा, ये कैसा आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर? ऐसा आरोप तो जौहर बाबा ने भी कभी मुझ पर नहीं लगाया। आप जौहर बाबा को हम दोनों के बीच में क्यों ला रहे हैं देवा? हाँ, तो तुम मुझसे झगड़ा करने आए हो यहाँ आज? हाँ, करना चाहता हूँ झगड़ा, करूँगा झगड़ा। अरे आपके और मेरे तो 72 जन्मों के संबंध हैं। वैसे भी आपसे झगड़ा किए बहुत दिन हो गए हैं। अरे इतने दिनों से झगड़ा ही नहीं किया मैंने आपसे। बाबा, श्यामा, मैं चाहता हूँ देवा, इसी अवस्था में मुझे आपके चरणों में मौत आए देवा। देवा, अब हम में से कोई भी आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा देवा, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। श्यामा, गुरुजी हमारे ही दिल की बात कह रहे हैं साईनाथ। अब आप हमें छोड़कर कभी भी कहीं मत जाइएगा बाबा। आपको देखकर सारी शिरडी निश्चिंत हुई है बाबा। देवा, आप हमें निश्चिंत कर दीजिए, वचन दीजिए देवा। आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे देवा, कभी नहीं। श्यामा, मैं और तुम अलग नहीं है श्यामा। मैं तो सदैव अपने भक्तों के दिल में रहता हूँ, सदैव भक्तों का कल्याण चाहता हूँ, वही सोचता रहता हूँ। फिर तुमसे दूर, तुम सबसे अलग होने की बात ही कहाँ रह गई? बोलो देवा, श्यामा, ना श्यामा। जो मेरा स्मरण करता है, मुझे सदैव उसका स्मरण रहता है। मुझे यात्रा के लिए किसी भी साधन, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे जो भी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से पुकारता है, उसके सामने मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मालिक मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होने देंगे। सबका मालिक एक, सबका मालिक